योगेंद्र सिंह जी नैनीताल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि प्रेम भक्ति में मैं भी नहीं रह जाता, तू ही रह जाता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भगवत प्राप्त महापुरुष रुदन करते हैं तो रुदन करने वाला कौन होता है उस समय? उसको खुद पता नहीं होता, उसको खुद पता मैं रुदन कर रहा हूं ऐसी स्मृति नहीं होती, बस रुदन हो रहा है। अब इस प्रेम पहेली को बौद्धिक स्तर से नहीं समझ सकते। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना, अति आरति अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगे ना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना, अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत निस दिन, मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अहम जब प्रभु में लीन हो जाता है तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। या ब्रह्मबोध या प्रेम दोनों अहम शून्य हृदय पर ही जागृत होते हैं। शुद्ध अहम वो ब्रह्मबोध, मलिन अहम अंतःकरण का ये जब लय हो जाता है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। अपनी हु सुधि ना रही, मैं रुदन कर रहा हूं, ये बाद में भान होता है। उस समय तो केवल प्रभु रहते हैं, प्रभु का रूप, प्रभु का प्यार, प्रभु का चिंतन उस समय रहता है। अब वो स्थिति अनिर्वचनीय है, इसलिए वाणी के द्वारा उसका पूर्ण प्रवचन नहीं हो सकता। प्रेम अनिर्वचनीयम है, इसलिए वो स्थिति प्राप्त ही स्थिति को समझ सकता है। आपको ऐसा कुछ अनुमान से बता सकते हैं, जैसे गाढ़ निद्रा, कोई भान है आपको? ऐसे जागृत में स्थिति रहती है। गाढ़ निद्रा में वो तमोगुण में लीन हो जाता है और यहां त्रिगुणातीत भगवान में लीन है। लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे कोई संकल्प विकल्प नहीं, मैं सो रहा हूं ऐसा चिंतन भी नहीं, ऐसे मैं रो रहा हूं ऐसा चिंतन भी नहीं, और रुदन हो रहा है। अब कैसे तुम जानोगे पहली भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। वो चिल्ला रहा है हा कृष्ण, आपको लगेगा ये कृष्ण का प्रेमी अपने को अलग समझकर कृष्ण के लिए रुदन कर रहा है? नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। तन और मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानहि, देखे भरी भरी। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, और फिर मनो कबों मिले ना। कैसे समझोगे? इसलिए भजन करो, भजन करते हुए जब हमारे हृदय में प्रेम आएगा तब ये बात समझ में आएगी। अभी अहम से युक्त हो, इसलिए अहम शून्य दशा का कैसे परिचय जान सकते हो? अहम शून्य दशा का परिचय अहम शून्य हृदय ही जान पाता है। सौरभ जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि शरीर निर्माण के समय हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर के सभी रिश्तेदार नातेदार जो हैं वो मिलते हैं, तो क्या गुरु का मिलना भी हमारा प्रारब्ध था या कृपा? गुरु का मिलना, संत का मिलना ये प्रारब्ध से नहीं होता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है, दीन दयाल जब हम पर द्रवित होते हैं तो अपने प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं, सदगुरुदेव भगवान की शरण दे देते हैं। ये कृपा से मिलता है। कभी कभी बड़े पुण्य बन जाते हैं, परोपकार बन जाता है, उससे भी कृपा हो जाती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ऐसा भी आया है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। तो बड़े पुण्य एकत्रित हो गए, भगवान की कृपा हुई और हमें संत मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, उनकी कृपा हुई तो भगवान के मिलने का मार्ग मिल गया। भगवान के मिलने का हमें जो सतमार्ग है वो संत और सदगुरुदेव से मिलता है, और भगवान से हमें संत और सदगुरुदेव मिलते हैं।